हेलो। सुबह की शुरुआत एक अच्छी सोच के साथ। अदृश्य आशीर्वाद। कहा जाता है आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है और असंभव कामों को भी संभव कर देते हैं। ठीक ये कहानी मैं आपको बताना चाहूँगी एक बस की है। जो बस में सभी यात्री एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। रात अंधेरी होती है, मौसम बिगड़ने लगता है और जैसे ही मौसम बिगड़ता है तो बिजली कड़कती है और तेज तूफान आता है और बार बार बस आगे बढ़ने की कोशिश करती है। बिजली की तेज गड़गड़ाहट होती है और सब यात्री डर जाते हैं कि उन्हीं की बस पे वो बिजली आ रही है और वो पूरी बस खत्म हो जाएगी, सब लोग मर जाएंगे। धीरे से वो उस पेड़ के आगे बढ़ नहीं पाते हैं और साइड में ही बस को रोक देते हैं। वो 3-4 बार कोशिश करते हैं बस को आगे बढ़ाने की, पर वो पेड़ से आगे जैसे ही बस गुजरने लगती है वैसे ही आकाश में तेज बिजली कड़कती है और धीरे से उसके ऊपर ही आने लगती है कि बस के ऊपर ही गिर जाएगी। तो ड्राइवर गाड़ी को पीछे ले लेता है, उसे आगे नहीं बढ़ाता है और फिर यह निश्चय किया जाता है कि आज जरूर हमारी बस में कोई ना कोई ऐसा है जिसका समय निश्चित हो चुका है, वो जाने वाला है और इसीलिए हमारी बस पे बार बार बिजली गिर रही है। तो एक व्यक्ति के चक्कर में हम क्यों सब लोगों की जान जोखिम में डालें। तो यहीं रुकते हैं और पास वाले वृक्ष, जो पेड़ है जिसपे बिजली आ रही है, वहां जाके हर जना एक एक बार हाथ छुएगा। जिसने हाथ छुआ वो बच गया, मतलब वो सही से बस में आ सकता है और नहीं तो फिर देखा जाएगा। ऐसे करके बारी बारी से एक एक जना डरता हुआ सहमता हुआ बस से उतरता है और आगे जाता जाता है, बढ़ता जाता है और उस पेड़ के पास कुछ छू के आता है। जैसे वो आदमी जा रहा होता है, पेड़ को छूता है, तब बहुत डर होता है, पर जब कुछ भी नहीं होता, बिजली नहीं गरजती, तो खुश हो जाता है, यस मैं बच गया, मेरी वजह से नहीं हो रहा। और शान से आकर के इतराता हुआ आके वापस बस में बैठ जाता है। जैसे ही वो बस में बैठता है फिर दूसरे का नंबर। ऐसे क्रम चलता रहा जब तक कि सारे यात्रियों का नहीं हो गया। आखिर में सिर्फ एक बच्चा बचा था। अब उसकी बारी थी। जैसे ही वो बस से उतर रहा होता है तो सबकी निगाहें उसे घूर रही थी, जैसे यही वो शख्स है जिसकी वजह से आज हम सब संकट में हैं। ये उतरेगा और हम सब सुरक्षित हो जाएंगे। एक एक जना उसे घूर रहा था, उसे एक बड़ी गंदी निगाह से देख रहा था। पर वो बच्चा हिम्मत करता है, नीचे जाता है, उतरता है और पेड़ की तरफ बढ़ता है। जैसे ही पेड़ की तरफ बढ़ता है और पेड़ को छूता है, अचानक बिजली कड़कती है और बहुत जोर से कड़कती है और सीधी वो बिजली उस बस पे जाके गिर पड़ती है। तो देखिए क्या सोच हो रही थी लोगों की कि एक व्यक्ति की वजह से बस में सारे लोग जान जोखम में हैं, पर हकीकत में वो एक व्यक्ति की वजह से सारे लोगों की जान बची हुई थी। ये होती है अदृश्य आशीर्वाद, अदृश्य ताकत, जिसको कभी हम इग्नोर कर देते हैं या हमेशा अनदेखा कर देते हैं। आशीर्वाद की ताकत को कभी भी कमजोर ना समझें। और हमने ये वहम पाला हुआ है अहम का। ये जो अहम का वहम है, ये सबसे बड़ा गलत है। क्योंकि कई बार हमें सफलताएं मिलती हैं, हमारा नाम होता है, शोहरत होता है और हमें लगता है ये तो मेरी वजह से है, ये कार्य हुआ है मेरी वजह से, और हम दूसरे को धन्यवाद देना भूल जाते हैं। एक बार नज़र पलट के देखिए, अगर आज आप इस मंजिल, इस मुकाम तक पहुँचे हैं तो उसमें आपके माँ बाप का आशीर्वाद था, आपके गुरुओं की शिक्षा थी, आपके भाई बहन का सहयोग और प्यार था, आपके दोस्तों ने आपको बढ़ना सिखाया, आपको गिरना और संभलना सिखाया। वो असंख्य लोग लगे होते हैं जिनकी वजह से आप मंजिल तक पहुँचे हैं। गाड़ी में बैठते हैं तो आपका सारथी, आपका ड्राइवर आपको मंजिल तक पहुँचाता है। घर में आते हैं तो आपके कार्य करने वाले, आपके हेल्पर आपकी डाइनिंग टेबल पे खाना परोस के देते हैं तो आप खा पाते हैं। ऐसे असंख्य लोग हैं जो दिन भर में हमारा कार्य करते हैं, जिनकी वजह से आज हम खुश हैं, हम जीवित हैं, ये हमारे कार्य बनते हैं। और हम वहम पाले बैठे हैं कि ये मेरी वजह से है, मेरी वजह से कुछ नहीं होता। ये सब होता है उस आशीर्वाद की शक्ति से। वो कहते हैं ना, प्रार्थना और दुआओं में बहुत ताकत होती है। तो इस अदृश्य आशीर्वाद को, उसकी ताकत को पहचानें और हमेशा ग्रैटिट्यूड का भाव रखें, कृतज्ञता का भाव रखें। चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, कोई गुस्सा करे आप पे चाहे दोस्ती करे, सबके साथ प्रेमता, प्यार, ममता, स्नेह, दया और कृतज्ञता का, ग्रैटिट्यूड का, थैंक यू का भाव रखें। और फिर चमत्कार देखिए, कितनी आसान हो जाती है जिंदगी, खुशहाल जीवन जीने का
प्यारा सा मंत्र है इस अदृश्य आशीर्वाद की पहचान। बी हैप्पी, बी चेयरफुल।